अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ज़रूरी बात। ये बात आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपसे ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें जिनकी गलती करके आप बहुत ज़्यादा पछताते हो और उन परेशानियों के शिकार हो जाते हो जिन परेशानियों के आप शिकार होना नहीं चाहते। उन परेशानियों में, उन स्थितियों में आप फंस जाते हो जिनसे आप निकल नहीं पाते। जो उपाय मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करके आप उन परेशानियों से, उन अपनी घर की परेशानी, घर की समस्या, उन सभी से आपको निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी असरदार साबित होगी। इस उपाय को आप बहुत ही आसानी से और सरलता से कर सकते हो। ये ऐसा उपाय है दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। हमारी पत्नी या फिर पति एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी चल रही होती है, अच्छे से ज़िंदगी कट रही होती है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातचीत होती रहती है। पर कुछ ऐसी हमारी परेशानियों के कारण जिससे हम खुद परेशान हो जाते हैं, उन्हीं परेशानियों से कुछ ऐसा हो जाता है कि कई बार पत्नी से लड़ाई हो जाती है, पति से लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण पत्नी अपने मायके चली जाती है। बहुत छोटी छोटी मामूली सी बात पर पत्नी रूठ जाती है, पति बिछड़ जाता है, फिर पति अलग हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है और वापस नहीं आती है। तो ऐसी स्थितियों में आप उन परेशानियों को, जो उपाय मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ, उन परेशानियों को आप पल भर में सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो गई है, या आपका पति आपसे नाराज़ हो गया है, या आपका पत्नी आपकी मायके चली गई है और वो वापस नहीं आना चाहती और आप उसको वापस लाना चाहते हो, या आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में आकर के आपसे बातचीत करना छोड़ दिया है, आपको भूल गया है, आपसे बात नहीं करता, तो आप अपनी पत्नी को वापस पा सकते हो। अपनी पति को इस उपाय से वापस ला सकते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। बहुत सी बार पत्नी पति से नाराज़ होती है और पति पत्नी से नाराज़ होता है, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। प्रेमिका है, प्रेमिका की बात नहीं मानता, या फिर प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं मानते, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, कोई भी किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं होता। तो इस उपाय को करके आप उन परेशानियों को सॉल्व कर सकते हो। कई बार तो बहुत स्थितियों के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कई बार तो नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। एक दूसरे की लड़ाई के चक्कर में छोटी सी बात को एक दूसरे से कह सुनकर इतनी बड़ी कर लेते हैं कि कई बार तो नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। इतनी परेशानी हो जाती है कि बात बन नहीं पाती और डिवोर्स तक वो बात पहुंच जाती है, जिससे उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, आपस में ज़िंदगी बर्बाद होने के भी चांस रहते हैं। बच्चे, माँ बाप, सबकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप उस उपाय को करके बहुत ही सफलता इसमें हासिल कर सकते हैं और एक दूसरे को मना भी सकते हैं। अगर आप पति के लिए इसको करना चाहती हो तो पति आपकी हर बात मानेगा, आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा। अगर आप पत्नी के लिए भी करना चाहते हो तो आपकी वो बात मानेगी, आपके कहने पर चलेगी। या प्रेमिका की भी अगर लड़ाई हो गई तो वो बात भी मानेगी, आपके कहने पर भी चलेगी। या फिर प्रेमी, आप कुछ भी प्यार की संबंधित परेशानी, नाराज़गी या नफ़रत हो गई हो तो बहुत ही आसानी से इस उपाय को करो, वो बहुत ही सफलतापूर्वक आपको इसमें सफलता ज़रूर दिलाएगा। अब आपको उपाय की ओर लेकर चलते हैं। आपको उपाय करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एकांत में इस कार्य को करना पड़ेगा। याद रखिए, एकांत में आपके पास कोई ना हो। एकांत में जितना आप एकांत में रहोगे उतना असर इस उपाय से होता है। एकांत का मतलब होता है बिल्कुल अलग बैठ करके, किसी को मालूम ना हो कि आप इस काम को करने जा रहे हो, तभी आपको इस उपाय में सफलता मिलेगी। उसके बाद आपको एकांत में एक नींबू लेना है। उस नींबू को आपको एक चाकू लेना है और उस नींबू के आपको 2 टुकड़े करने हैं। याद रखिए, 2 टुकड़े आपको इस कदर करने हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो।
कि वो एक दूसरे से अलग ना हो पाए। अब आपको करना क्या है, एक सिंदूर होता है, सिंदूर आपको अपनी मांग में भर करके उसी सिंदूर, चुटकी सिंदूर को आपको अपनी मांग के सिंदूर को उस नींबू पर, जो कटा हुआ नींबू है, नींबू के बीच में आपको रख देना है। इतना आपको करना है। और ठीक आपको करने के बाद जो स्क्रीन पर आपको एक मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र को, नींबू को हाथ में लेकर के उस मंत्र को आपको जाप करना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको पढ़ना है ओम श्री, ये थोड़ा गलत लिख गया है, आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ पढ़ना क्या है आपको। मंत्र आपके स्क्रीन पर है। आपका नाम का मतलब जो कर रहा है, ओम श्री कृष्ण सरस्वती माँ मनुच्चाटन क्रिया, जिसको काबू में करना है, जिसको वश में करना है, उसका नाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 41 बार आपको जाप करना है। उस नींबू पर 3 बार फूंक मारनी है और उस नींबू को आपको चलते हुए पानी में फेंक देना है। सिर्फ आपको इतना करना है। इससे ज़्यादा सरल उपाय यकीनन आपको पूरे YouTube के अंदर नहीं मिलेगा, जो मैंने आज आपको बताया है। इसको बहुत समझदारी और बहुत ही दिमाग से सुने, बहुत ही शांत और स्वभाव बैठ करके तब इस विधि को, उपाय को सुने। और अगर आपको इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9520574502।